Hello everyone, this is Dinesh. I welcome you all once again in our YouTube channel आज़ाद हाई स्कूल। आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा लेसन है क्लास सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम देयर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 11 करेंगे जिसका नाम है लाइन्स एंड लाइन्स। तो देखिए क्या दिया है इसमें। फर्स्ट पेज में देखिए हुज लाइन इज इट, ये किसकी लाइन है। टुडे देयर इज अ क्रिकेट मैच इन फातिमाज स्कूल। आज एक क्रिकेट मैच था फातिमा के स्कूल में। फातिमा, जसवीर एंड राइमा हैव ब्रॉट देयर ओन स्टंप फ्रॉम होम। फातिमा ने, जसवीर ने और राइमा ने अपने घर से एक एक स्टंप लेके आए। स्टंप क्या होती है? जो क्रिकेट मैच में यूज की जाती है। ठीक है। दे कीप दीज इन ए कॉर्नर ऑफ द रूम। उन्होंने इन स्टंप्स को अपने रूम के कॉर्नर में रखा है। फातिमा कीप्स हर स्टंप इन स्टैंडिंग पोजीशन। अब यहां पे देखिए ये फातिमा है। ठीक है, ये कौन है? शी इज फातिमा। और फातिमा ने अपने घर में जो रूम है वहां पे स्टंप को स्टैंडिंग पोजीशन में रखा हुआ है, जैसे इसने हाथ में पकड़ा हुआ। तो ये स्टंप है, दिस इज अ स्टंप। और फातिमा ने इस स्टंप को अपने रूम के कॉर्नर में स्टैंडिंग पोजीशन में रखा हुआ है। स्टैंडिंग पोजीशन कौन सी होती है? जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है इस तरह से। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ स्टैंडिंग पोजीशन। जसवीर कीप्स हिज स्टंप इन स्लैंटिंग पोजीशन। और जसवीर, ये जसवीर है, इसने स्टंप को अपने घर में स्लैंटिंग पोजीशन में रखा है। स्लैंटिंग पोजीशन कौन सी होती है? जो हल्की सी टेढ़ी लाइन होती है। दिस इज कॉल्ड अ स्लैंटिंग पोजीशन। आप इस तरह से भी लिख कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द स्लैंटिंग पोजीशन। ठीक है, जो एक एंगल बनाती है ग्राउंड के साथ, वो पोजीशन कौन सी होती है? स्लैंटिंग पोजीशन। राइमा कीप्स हर स्टंप इन स्लीपिंग पोजीशन। और ये कौन सी लड़की है? ये राइमा है, यहां पे नाम लिखा हुआ है। और राइमा ने अपनी स्टंप को स्लीपिंग पोजीशन में रखा है, जैसे यहां पे दिखाया गया है। ये पोजीशन कौन सी होती है? इस तरह से जो सीधी लाइन होती है वो होती है स्लीपिंग पोजीशन। जो थोड़ी सी टेढ़ी लाइन होती है उसे बोलते हैं हम स्लैंटिंग पोजीशन, स्लैंटिंग। और जो बिल्कुल सीधी लाइन होती है हॉरिजॉन्टल इस तरह से, वो होती है आपकी स्टैंडिंग पोजीशन। ठीक है। तो फातिमा के स्कूल में क्रिकेट मैच होने वाला है और फातिमा, जसवीर और राइमा ने अपने अपने घर से एक एक स्टंप लाई है। ठीक है। और उन स्टंप को उन्होंने अपने घर में किस पोजीशन में रखा है? फातिमा ने स्टैंडिंग पोजीशन में रखा है स्टंप को, जसवीर ने स्लैंटिंग पोजीशन में रखा है स्टंप को, और राइमा ने स्लीपिंग पोजीशन में रखा है स्टंप को। आगे देखते हैं। टू शो अदर्स हाउ दे हैव केप्ट देयर स्टंप्स, दे ड्रॉ लाइन्स इन ए नोटबुक। दूसरों को दिखाने के लिए कि उन्होंने स्टंप्स को किस तरह से रखा हुआ है, उन्होंने लाइंस ड्रॉ की हैं अपनी नोटबुक के ऊपर। फातिमा ड्रॉज ए स्ट्रेट लाइन, जसवीर ड्रॉज ए स्लैंटिंग लाइन, राइमा ड्रॉज ए स्लीपिंग लाइन। मैच द पिक्चर ऑफ ईच चाइल्ड विद द करेक्ट लाइन। हमने मैच करना है कि फातिमा ने जो स्टैंडिंग लाइन बनाई है, अब यहां पे तीन पिक्चर्स दी हैं, यहां पे तीन नोटबुक्स दी हुई हैं। अब इन तीन नोटबुक्स में जो स्टैंडिंग लाइन है वो कौन सी नोटबुक के ऊपर है, उसको हमने मैच करना है किसके साथ? फातिमा के साथ, क्योंकि फातिमा ने कौन सी लाइन ड्रॉ की है? ड्रॉज ए स्टैंडिंग लाइन। तो फातिमा को हमने स्टैंडिंग लाइन के साथ मैच करना है। तो देखिए फातिमा कौन है? ये फातिमा है, शी इज फातिमा। ठीक है, ये फातिमा लड़की है। ये लड़का कौन है? जसवीर। एंड ये लड़की कौन सी है? शी इज राइमा। ठीक है। अब देखिए फातिमा ने ड्रॉ किया स्टैंडिंग लाइन को, तो फातिमा ये है, और स्टैंडिंग लाइन यहां पे तीनों नोटबुक्स में स्टैंडिंग लाइन कौन सी है? दिस वन इज द स्टैंडिंग लाइन। तो फातिमा को हम मैच करेंगे किसके साथ? इस तरह से हम लाइन लगाएंगे फातिमा की स्टैंडिंग लाइन के साथ। ऑलराइट। अब सेकंड क्या दिया? जसवीर ने ड्रॉ किया स्लैंटिंग लाइन। अब स्लैंटिंग लाइन कौन सी होती है? जो हल्की सी टेढ़ी लाइन होती है, जैसे ये वाली बुक है। तो जसवीर को हम मैच करेंगे किसके साथ? यहां पे इस तरह से घुमाएंगे हम लाइन को, और ये इस तरह से इसको मैच करेंगे जसवीर को स्लैंटिंग लाइन के साथ, क्योंकि जसवीर ने स्लैंटिंग लाइन जो है वो ड्रॉ की है दूसरों को बताने के लिए कि उसने घर में अपने जो स्टंप है उसको किस तरह से रखा है? स्लैंटिंग पोजीशन में रखा है। और राइमा ने किस तरह से रखा था? राइमा ड्रॉज ए स्लीपिंग लाइन। और राइमा ने किस तरह की लाइन ड्रॉ की है नोटबुक के ऊपर? स्लीपिंग लाइन। और स्लीपिंग लाइन किस तरह से है? ये वाली। तो राइमा किसके साथ मैच करेगा? यहां पे इसके साथ। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको आपने अपनी बुक के ऊपर इसी तरह से ड्रॉ करके बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
नेक्स्ट पेज पे दिया है हेयर आर सम स्टैंडिंग लाइंस, स्लैंटिंग लाइंस एंड स्लीपिंग लाइंस, नाउ ड्रॉ सम मोर सच लाइंस। यहाँ पे कुछ स्टैंडिंग लाइंस दी हैं। अब ये जो लाइंस हैं ये कौन सी लाइंस हैं? दीज आर द स्टैंडिंग लाइंस, क्योंकि सीधी लाइंस हैं ये। दीज आर द स्टैंडिंग लाइंस। अब ये जो सेकंड कॉलम में लाइंस दी हैं दीज आर द स्लैंटिंग लाइंस, स्लैंटिंग लाइंस, एंड दीज वन आर द स्लीपिंग लाइंस, स्लीपिंग लाइंस। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? नाउ ड्रॉ सम मोर सच लाइंस, इस तरह के कुछ और लाइंस जो हैं वो ड्रॉ कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो ऊपर था। क्वेश्चन क्या है ये? ड्रॉ सम मोर स्टैंडिंग कॉमा स्लैंटिंग एंड स्लीपिंग लाइंस। ये आपका पेज नंबर सेकंड पे ये क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन हमने फर्स्ट पेज पे कर लिया। अब इसका आंसर क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम स्टैंडिंग लाइंस, स्टैंडिंग लाइंस। अब स्टैंडिंग लाइंस के सामने अपने किस तरह से ड्रॉ करना है? इस तरह की सीधी सीधी लाइंस जो है वो ड्रॉ करनी है, ठीक है। 4, 5 इस तरह से आप स्टैंडिंग लाइंस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये होगी हमारी स्टैंडिंग लाइंस। इसको आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए स्केल। सेकेंड हम लिखेंगे यहाँ पे स्लैंटिंग लाइंस, स्लैंटिंग लाइंस। स्लैंटिंग लाइन कौन सी होती हैं? जो हल्की सी टेढ़ी होती हैं, ठीक है। तो स्लैंटिंग लाइंस किस तरह से ड्रॉ करेंगे हम? सपोज करो इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं हम। यह कौन सी होंगी? हमारी स्लैंटिंग लाइंस। एरो आगे बना लेंगे। इसको आपने ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ ए स्केल्स, बिल्कुल सीधी लाइंस आपने ड्रॉ करनी है। और नेक्स्ट कौन सी थी? स्लीपिंग लाइंस। तो थर्ड हम लिखेंगे यहाँ पे स्लीपिंग लाइंस। और स्लीपिंग लाइंस में सेम इसी तरह की लाइंस जो है वो हम ड्रॉ करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और भी आप ज़्यादा ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी अलग तरह की स्लीपिंग लाइंस। तो ये होगी हमारी स्लीपिंग लाइंस, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आगे देखिए आगे क्या दिया है? आई कैन ड्रॉ लाइन्स विद द साइड ऑफ माई पेंसिल बॉक्स। तो ये लड़का क्या बोल रहा है कि मैं लाइंस ड्रॉ कर सकता हूं अपने पेंसिल बॉक्स की हेल्प से। तो देखिए यहाँ पे उसने एक पेंसिल बॉक्स पकड़ा हुआ है और पेंसिल बॉक्स की हेल्प से वो एक लाइन, सीधी लाइन ड्रॉ कर रहा है। आई कैन ड्रॉ लाइन्स विद द स्केल। और ये लड़की क्या बोल रही है? ये कौन है? शी इज फातिमा। तो फातिमा क्या बोल रही है? आई कैन ड्रॉ लाइन्स विद द स्केल। मैं स्केल के साथ ड्रॉ लाइन्स कर सकती हूँ। ये उसने स्केल पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब स्केल के साथ भी आप सीधी सीधी लाइंस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे स्टैंडिंग लाइंस, चाहे स्लैंटिंग लाइंस, चाहे स्लीपिंग लाइंस, किसी भी तरह की लाइंस जो है वो आप विद द हेल्प ऑफ स्केल ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे राइमा है वो क्या बोल रही है? आई विल ट्राई टू ड्रॉ लाइंस विद द ओनली हैंड, विद ओनली माई हैंड। ये बोल रही है कि मैं ट्राई करती हूं कि मैं अपने हैंड के साथ, रनिंग हैंड के साथ मैं लाइंस ड्रॉ कर सकती हूं कि नहीं कर सकती हूं। रनिंग हैंड के साथ आप लाइंस ड्रॉ तो कर सकते हैं, लेकिन आपकी लाइंस जो है वो टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, हल्की, ठीक है। आगे देखिए, एकताज लाइंस आर नॉट स्ट्रेट। एकता की जो लाइंस है वो स्ट्रेट नहीं है। दीज आर कर्व्ड। ये एकता है, शी इज एकता, ठीक है। एकता की जो लाइंस है, एकता ने जो लाइंस ड्रॉ की हैं ये स्ट्रेट लाइंस नहीं है। दीज आर कर्व्ड। ये कर्व लाइंस होती हैं। कर्व लाइंस तो किस तरह की होती हैं? जैसे ये हो गया, ये कर्व हो गया, इस तरह का कर्व होता है, या फिर ये इस तरह की जो लाइंस होती हैं वो कर्व्ड लाइंस बोला उनको कहते हैं। ड्रा मोर कर्व लाइंस बाय जॉइनिंग द डॉट्स। हमने इस बॉक्स के अंदर जो डॉट्स दिए हैं व्हाइट कलर के, इनको ज्वाइन करके हमने और ज्यादा कर्व्ड लाइंस जो है वो ड्रॉ करनी है। तो देखिए किस तरह से कर सकते हैं। सपोज करो मैं यहां से ड्रॉ करता हूं एक ये कर्व्ड लाइन एक ड्रॉ कर ली मैंने, ठीक है। ये एक कर्व्ड लाइन बन गई। और ड्रॉ कर सकते हैं हम, और किस तरह से करेंगे? इसको जोड़ के इस तरह से ये एक कर्व्ड लाइन बन गई, ठीक है। फिर इस तरह से भी कर सकते हैं हम, ये और इसको इसके साथ मैच कर लेंगे, ये एक कर्व्ड लाइन बन गई। आप इस तरह की और बड़ी सारी कर्व्ड लाइंस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक कर्व्ड लाइन बन गई, ठीक है। फिर इस तरह से एक कर्व्ड लाइन बन गई, ये कर्व्ड लाइन है, ठीक है। फिर और हम ड्रॉ कर सकते हैं, और किस तरह से करेंगे हम ड्रॉ?
ये एक कर्व लाइन बन गई। तो आपने डॉट्स को एक दूसरे के साथ मिला के आपने कर्व लाइंस को ड्रॉ करना है। तो ये आप अपनी नोटबुक के ऊपर करेंगे। इतने ही नंबर ऑफ डॉट्स आपने अपनी नोटबुक के ऊपर बनाने हैं और इस तरह के और ज्यादा कर्व लाइंस जो है वो अपने अपनी नोटबुक के ऊपर और बुक के ऊपर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे दिया है फन विद लाइंस। लाइंस के साथ और ज्यादा मजा करते हैं। जिज्ञासा हैज ए क्लॉक। जिज्ञासा के पास एक क्लॉक है, जैसे यहां पे आपको नजर आ रही है ये क्लॉक, दिस इज अ क्लॉक जो आपको टाइम बताती है। शी कैन रीड द टाइम रिटन इन नंबर्स। वो जो टाइम नंबर्स में लिखा गया है उसको वो रीड कर सकती है। एंड ऑल्सो द डे ऑफ द वीक। और जो डे दिया है जैसे THU का मीन्स थर्सडे। यहाँ पे टाइम दिया है 12:30 एंड डे दिया है थर्सडे। तो जिज्ञासा इस क्लॉक के ऊपर जो टाइम और डे दिया है उसको वो रीड कर सकती है। द नंबर्स एंड लेटर्स मेड विद स्ट्रेट लाइंस। यहाँ पे जो नंबर्स और लेटर्स दिए गए हैं, नंबर्स कौन से होते हैं जैसे 1 2 3 4, और लेटर्स कौन से होंगे A to Z तक, तो वो बने हैं मेड विद द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की हेल्प से वो बने हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 12 जो बना है वो स्ट्रेट लाइन की हेल्प से बना है। जैसे ये 1 स्ट्रेट लाइन, फिर उस तरह से ये सेकंड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस तरह से 12 को बनाने के लिए ये फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, ये सेकंड स्ट्रेट लाइन, ये थर्ड स्ट्रेट लाइन, ये फोर्थ स्ट्रेट लाइन और ये फिफ्थ स्ट्रेट लाइन। ये क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन की हेल्प से हमने नंबर 2 बनाया। फिर उसके बाद 2 डॉट्स लगाएंगे और 3 कैसे बनाएंगे, 3 ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ये फोर्थ स्ट्रेट लाइन और ये फिफ्थ स्ट्रेट लाइन। और 5 स्ट्रेट लाइंस का यूज करके हमने कौन सा नंबर बना लिया, 3 नंबर बना लिया। अब 0 किस तरह से बनेगा, ये 0 इस तरह से बनेगा, 1 स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन, 3 स्ट्रेट लाइन एंड 4 स्ट्रेट लाइन। 4 स्ट्रेट लाइंस का यूज करके हमने 0 बना लिया। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइंस का यूज करके आप नंबर्स भी बना सकते हैं और आप लेटर्स भी बना सकते हैं। अब देखिए लेटर, ये THU जो लिखा है, अब ये किस तरह से स्ट्रेट लाइन का यूज करके बनाया गया है। T को बनाने के लिए क्या करेंगे, एक सीधी सी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और एक नीचे की ओर स्ट्रेट लाइन, मींस एक स्लीपिंग लाइन और उसके नीचे एक स्टैंडिंग लाइन। तो ये बन गया हमारा T। फिर H बनाने के लिए एक स्टैंडिंग लाइन, एक स्लीपिंग लाइन और फिर स्टैंडिंग लाइन, तो ये बन गया TH। और U बनाने के लिए, लेटर U बनाने के लिए स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड देन अगेन स्टैंडिंग लाइन, तो ये बन गया थर्सडे। तो इसी तरह से आप और बड़े सारे नंबर्स और लेटर्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन। जिज्ञासा मेड मोर नंबर्स। जिज्ञासा ने और ज्यादा नंबर्स जो है वो बनाए विद लेटर्स एंड विद यूज्ड मैच स्टिक। मैच स्टिक का यूज करके, ठीक है, मैच स्टिक क्या होती है, माचिस जो होती है, माचिस की जो तिल्लियां होती हैं उसे हम मैच स्टिक बोलते हैं। तो जिज्ञासा ने और सारे नंबर्स और लेटर्स बनाए विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक। कैन मेक सम मोर। अब हम और मैच स्टिक्स जो है वो बनाएंगे। जैसे जिज्ञासा ने यहाँ पे A बनाया विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक, B बनाया विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक, 9 बनाया विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक एंड 8 बनाया विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, कलेक्ट यूज्ड मैच स्टिक्स, हैव फन मेकिंग नंबर्स एंड लेटर्स विद दीज। जो यूज्ड मैच स्टिक्स जो ऑलरेडी यूज हो चुकी हैं, उन मैच स्टिक्स का यूज करके आप और ज्यादा नंबर्स और लेटर्स जो है वो बनाइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आ गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1, इसका क्या आंसर आएगा। तो मैच स्टिक का यूज करके हम किस तरह से बनाएंगे नंबर, जैसे मान लो एक नंबर बनाता हूं मैं 32, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, एक मैच स्टिक आपने सीधी ड्रॉ करनी है, ठीक है, एक मैच स्टिक सीधी रखनी है, उसके साथ दूसरी मैच स्टिक इस तरह से जोड़नी है, फिर तीसरी मैच स्टिक इस तरह से जोड़नी है और फोर्थ मैच स्टिक इस तरह से जोड़नी है और फिफ्थ मैच स्टिक इस तरह से जोड़नी है। तो ये क्या बन गया हमारा नंबर 3। फिर 2 अगर ड्रॉ करना होगा तो 2 किस तरह से करेंगे, एक सीधी मैच स्टिक, फिर इस तरह से स्टैंडिंग मैच स्टिक उसके साथ जोड़ेंगे, फिर इस तरह से स्लीपिंग मैच स्टिक, फिर अगेन नीचे इस तरह से स्टैंडिंग मैच स्टिक और इस तरह से आपका बन गया ये नंबर 2। तो इस तरह के मैच स्टिक जो कि आप नंबर और लेटर्स भी बना सकते हैं। अब लेटर जैसे एक बन गया ये, अब लेटर किस तरह से बनाना है, एक स्लैंटिंग मैच स्टिक आपने लगानी है, इस तरह से दूसरी स्लैंटिंग मैच स्टिक, सॉरी स्लैंटिंग लाइन और बीच में एक स्लीपिंग लाइन आपने ड्रॉ कर दी। तो ये नंबर क्या, हमारा लेटर क्या बन जाएगा, A। अब अगर B बनाना है विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक, तो B बनाने के लिए एक स्टैंडिंग मैच स्टिक का यूज करेंगे इस तरह से, ठीक है, ये स्टैंडिंग मैच स्टिक आ गई, फिर उस तरह से एक स्लीपिंग मैच स्टिक, फिर अगेन स्टैंडिंग मैच स्टिक, फिर स्लीपिंग मैच स्टिक, फिर स्टैंडिंग मैच स्टिक और ये इस तरह से, ये बन जाएगा हमारा लेटर B, ठीक है। इस तरह से और आप और भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो, उसमें आपने नंबर्स और लेटर्स
अपने नोटबुक के ऊपर बनाने हैं। किसकी हेल्प से? मैच स्टिक की हेल्प से। आप कोई भी 3 या 4 नंबर्स और 3-4 लेटर्स आप जो हैं वो यूज्ड मैच स्टिक का यूज करके आप अपनी नोटबुक के ऊपर चिपका सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया? इज देयर एनी नंबर और लेटर दैट यू कैन नॉट मेक विद मैच स्टिक? क्या ऐसा कोई नंबर है या ऐसा कोई लेटर है जो आप मैच स्टिक की हेल्प से नहीं बना सकते? ऐसा कोई भी नंबर और ऐसा कोई भी लेटर नहीं है जो हम मैच स्टिक की हेल्प से नहीं बना सकते। तो इसका सेकंड का सोल्यूशन क्या आएगा? नो। ठीक है, आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? नाउ राइट सम नंबर्स यूजिंग स्ट्रेट लाइंस। कुछ नंबर्स लिखिए विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का यूज करके। तो नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से लेके चलते जाते हैं, 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी तक, तो वो होते हैं नंबर्स। उन नंबर्स को हमने लिखना है, कुछ नंबर्स लिखने हैं जिसमें स्ट्रेट लाइंस जो है वो यूज होती हो। तो कौन कौन से आएंगे नंबर्स? जैसे आ जाएगा हमारा नंबर 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो नंबर 1 को किस तरह से करेंगे हम? इस तरह से लिखेंगे, एक मैच स्टिक और एक नंबर ऐसे और एक लाइन ऐसे। ये स्लैंटिंग लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन, और नीचे वाली कौन सी है? स्लीपिंग लाइन। एक नंबर ये बन गया। और कौन सा नंबर बनता है स्ट्रेट लाइन का यूज करके? देखिए 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे नंबर 3 बनाने के लिए सारी स्ट्रेट लाइंस का यूज हो रहा है। और कौन से नंबर बनते हैं? 4 भी स्ट्रेट लाइन का यूज करके बनता है। तो स्ट्रेट लाइन किस तरह से होगी? 1 2 3, तो ये नंबर 4 बन गया। 5 भी बन सकता है। 5 किस तरह से आएगा? एक स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, फिर ये स्ट्रेट लाइन, अगेन स्ट्रेट लाइन, अगेन स्ट्रेट लाइन एंड वन मोर स्ट्रेट लाइन। ये नंबर 5 बन गया। 6 भी बना सकते हैं। 6 किस तरह से बनाएंगे? ये इस तरह से, देन दिस एंड दिस, ये नंबर 6 बन गया। 7 भी बना सकते हैं। 7 इस तरह से, एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन, 7 बन गया। 8 भी बना सकते हैं। 8 किस तरह से बनेगा? ये एक स्ट्रेट लाइन, देन अगेन 2 स्ट्रेट लाइन्स, देन अगेन स्ट्रेट लाइन, देन डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन एंड दिस मेक्स 8। ठीक है, तो इस तरह के आप और नंबर्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक एंड विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। आगे नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? व्हाट अबाउट राइटिंग लेटर्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन्स, विच वंस आर इजी? लेटर्स को हम लिख सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन की हेल्प से। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। विच वंस आर इजी? कौन से लेटर्स को लिखना या ड्रॉ करना विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन वो इजी रहता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर जो आएगा वो यहां पे लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 का ऐसे आंसर इसका क्या आएगा? सम लेटर्स कैन बी रिटन वेरी इजली। जैसे ए कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा एच कॉमा आई, ये लेटर्स जो हैं वो इजिली हम स्ट्रेट लाइन की हेल्प से लिख सकते हैं। और भी लिख सकते हैं, जैसे एंड के स्ट्रेट लाइन की हेल्प से इस तरह से। आर इजी टू राइट, आगे लिखेंगे हम आर इजी टू राइट यूजिंग मैच स्टिक्स, यूजिंग मैच स्टिक्स। इन लेटर्स को हम इजिली लिख सकते हैं या इजिली बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए मैच स्टिक। ठीक है, नेक्स्ट पेज इज डांसिंग लाइंस। अब डांसिंग लाइंस में क्या दिया है? रम्या सॉ ए ट्रैफिक पुलिसमैन गिविंग डायरेक्शंस टू व्हीकल्स। रम्या ने एक ट्रैफिक पुलिसमैन को देखा जो डायरेक्शंस दे रहा था व्हीकल्स को, गाड़ियों को। डज ए ट्रैफिक पुलिसमैन समटाइम्स मेक कर्व्ड लाइंस? क्या ट्रैफिक पुलिसमैन कभी कभार कर्व्ड लाइंस बनाता है विद बाय यूजिंग हिज हैंड्स? तो इसका आंसर क्या आएगा? यस। यहां पे आपने लिखना है आंसर यस। ये आपने क्वेश्चन आपको नोटबुक के ऊपर उतारना है और इसका आंसर लिखना है यस। आगे देखिए, रम्या ट्राइड टू एक्ट लाइक ए ट्रैफिक पुलिसमैन। रम्या ने कोशिश की ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह एक्ट करने की। शी मेड मैनी स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइंस। उसने बहुत बड़ी सारी स्ट्रेट लाइंस और कर्व्ड लाइंस बनाई। स्ट्रेट लाइंस कौन सी होती हैं? जैसे इस तरह, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, इस तरह की स्ट्रेट लाइन है, इस तरह की स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइंस जो है वो आप किसी तरह से भी बना सकते हैं। और कर्व्ड लाइंस कौन सी होती हैं? जो इस तरह से होती हैं, हल्का सा जिसमें कर्व पड़ा होता है, जैसे ये हो गई,
ये हो गया, ठीक है, इस तरह की होगी, ये सारी क्या है, कर्व्ड लाइंस हैं। तो रम्या ने ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह एक्ट किया और उसने बड़ी सारी स्ट्रेट लाइंस और कर्व्ड लाइंस बनाई। इट वाज फन, ये बहुत मजेदार चीज थी। इट लुक्ड लाइक ए डांस, और ये एक डांस की तरह दिख रही थी। ट्राई द डांस स्टेप्स गिवन बिलो एंड एंजॉय लाइक रम्या। ये जो रम्या ने नीचे डांस स्टेप्स दिए हैं, इनको आप ट्राई कर सकते हैं, आपको इसमें करने में बहुत सारा मजा आएगा। जैसे यहाँ पे ये एक डांस स्टेप दिया है, इसमें क्या है, आपके दोनों पाँव की पोजीशन जो है वो अपोजिट रहनी चाहिए एक दूसरे के। फिर लेग्स को आपने थोड़ा सा बेंड करना है। इस लेग को आप जब बेंड करेंगे तो आपकी पोजीशन जो है वो कुछ इस तरह की बन जाएगी, और आपका वन हैंड जो है वो इस तरह की इस पोजीशन में रहेगा, और दूसरा हैंड जो है वो इस तरह से आपकी बॉडी के ऊपर रहेगा। तो एक ये डांस स्टेप बन जाता है, ठीक है। ये क्या है, एक तरह का डांस स्टेप है। दूसरा डांस स्टेप इस तरह से है, आप अपने पाँव की पोजीशन को अपोजिट में ले जाएं और लेग को थोड़ा सा बेंड करें इस तरह से, जैसे यहाँ पे पोजीशन में बताया गया है, और दोनों हैंड्स को इस तरह से आप शो करें। तो ये एक और डांस पोजीशन बन गई, ठीक है। सेम इसी तरह की एक डांस पोजीशन जी है, ये और डांस पोजीशन जी है। इन डांस पोजीशन को आप घर में भी फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है, डिजाइन्स एंड डॉट्स। ज्वाइन द डॉट्स विद कर्व्ड और स्ट्रेट लाइंस। इन डॉट्स को ज्वाइन कीजिए कर्व्ड लाइन के साथ या फिर स्ट्रेट लाइंस के साथ। मेक योर ओन डिजाइन। जैसे ये डिजाइन्स नीचे बनाए गए हैं, आप इस तरह के कुछ और डिजाइन अपनी क्रिएटिविटी के साथ कीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको 3 डिजाइन्स बताए गए हैं, आप इन डॉट्स को जोड़ के और ज्यादा डिजाइन्स जो है वो बना सकते हैं। जैसे मैं 2-3 डिजाइन आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। आप इन डॉट्स को, जैसे ये 2 डॉट्स को जोड़ा, फिर इस तरह से इन 2 डॉट्स को जोड़ा, फिर इस तरह से इन 2 डॉट्स को जोड़ा, और इन 2 डॉट्स को जोड़ा, तो ये एक डिजाइन बन गया हमारा, ठीक है। इस तरह का और डिजाइन आप जैसे यहाँ पे बनाते हैं हम, तो ये किस तरह से बनेगा, ये इस तरह से हमने जोड़ा इन 2 डॉट्स को, इन 2 डॉट्स को, फिर इन 3 डॉट्स को जोड़ दिया, तो ये एक डिजाइन बन गया ट्राइंगल का, ठीक है। और हम डिजाइन बनाते हैं, तो और डिजाइन किस तरह से बनेंगे, सपोज करो हम यहाँ पे ये करते हैं, इन 2 लाइंस को जोड़ा, इसके साथ इस लाइन को जोड़ा, फिर इन 2 लाइंस को जोड़ा, और इसको हमने आगे और एक्सटेंड कर लिया, यहाँ तक एक्सटेंड किया, या फिर और आगे आप एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइक दिस वन, इस ठीक है। फिर इसको आप ऊपर ले गए यहाँ पे, और इसको इसके साथ जोड़िए, तो एक और डिजाइन बन गया विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइंस हमने बनानी है यहाँ पे, या फिर कर्व लाइंस का भी यूज कर सकते हैं। और किस तरह का डिजाइन बना सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे मैं एक और डिजाइन बना रहा हूँ, ये इस तरह से, ये कर्व लाइन का यूज किया, फिर एक और कर्व लाइन का यूज किया, और ये एक, फिर इसको एक और कर्व लाइन का यूज किया, तो ये एक और डिजाइन बन गया। इस तरह के आपने और डिजाइन्स जो हैं वो अपनी बुक के ऊपर इस तरह से बनाने हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन के अंदर या किसी भी पार्ट के अंदर इस चैप्टर के डाउट आता है, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। हम उनके डाउट्स जो हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।